कभी आपने सोचा है कि अगर सुपर हीरोज का काम करना एक सरकारी नौकरी जैसा होता तो दुनिया कैसी होती? अगर सुपर हीरोज का सिलेक्शन भाई भतीजावाद और जुगाड़ से होता तो आइए मिलते हैं दुनिया के सबसे बेवकूफ लेकिन मजेदार सुपर हीरोज से। किसी अनजान गली में स्थित एक चाय की दुकान पर बेवकूफ एंजर्स की गुप्त मीटिंग हो रही थी। ठंडर सिंह, जिसका असली नाम गुरमीत पाजी था, अपने जादुई बैलन से टेबल पीटते हुए बोला, ओए, दुनिया खतरे में है, हमें कुछ करना चाहिए। कैप्टन भारत, असली नाम रमेश चौधरी, जिसने अपनी ढाल की जगह एक बड़ा पराठा पकड़ रखा था, बोला, पहले चाय तो आ जाने दो। लौह सिंह, जो एक अरबपति और वैज्ञानिक था, लेकिन उसका सारा पैसा जुगाड़ टेक्नोलॉजी में लग चुका था, उसने अपना टूटा फूटा आयरन सूट पहना और बोला, बड़े आए दुनिया बचाने वाले, पहले मेरी बैटरी चार्ज करो। हरित हिम्मत वाला उर्फ पप्पू पहलवान, जो जब गुस्सा होता था तो हरा होकर पान चबाने लगता था, उसने गुस्से से अपनी चप्पल उठाई और बोला, मेरे बिना कोई मिशन पूरा नहीं होगा। इसी बीच काली दीदी, जिसे मोहल्ले में सब रजनी दीदी के नाम से जानते थे, अपने काले चश्मे और चमड़े की साड़ी में आई और बोली, मुझे बस ये बताओ कि चप्पल कहां फेंकनी है। आखिर में तीरंदाज बाबू, जिसका असली नाम शुक्ला जी था और जिसके पास तीर की जगह चटनी के पैकेट थे, अपनी जेब से एक पैकेट निकालते हुए बोला, जिसे हराना है उसे मैं इमली की चटनी मार दूंगा। दुनिया पर मंडरा रहा खतरा कोई एलियन या रोबोट नहीं था, बल्कि एक शातिर विलेन चाय पत्ती नौपन था। वह एक चाय वाला था जिसने कसम खा ली थी कि वह दुनिया की सारी चाय गायब कर देगा। उसके पास गुप्त चाय पत्ती थी जो जिस भी चाय में डाली जाती वह कड़वी हो जाती। चाय पत्ती ने ऐलान किया, अगर मुझे 10 करोड़ रुपए नहीं मिले तो मैं सारी चाय कड़वी बना दूंगा। बेवकूफ एंजर्स ये सुनकर हैरान रह गए। कैप्टन भारत ने कहा, यह तो राष्ट्रीय आपदा है, हम बिना चाय के कैसे जिएंगे। ठंडर सिंह ने अपना बेलन घुमाया और बोला, हमें चाय बचानी होगी, चाहे जो हो जाए। बेवकूफ एंजर्स ने चाय पत्ती के ठिकाने का पता लगाया, रेलवे स्टेशन के पास वाली चाय की दुकान। वे सभी छुपकर वहां पहुंचे। लौह सिंह ने अपना पुराना जुगाड़ सूट पहना, जिसमें एक तरफ लाइट जल रही थी और दूसरी तरफ धुआं निकल रहा था। काली दीदी ने अपनी चप्पल निकाली और दूर से निशाना लगाया। चप्पल उड़कर सीधा चाय पत्ती के सिर पर लगी। हरित हिम्मत वाला गुस्से में हरा हुआ और दुकान के सारे कप उठाकर फेंकने लगा। कैप्टन भारत ने अपना पराठा घुमाकर चाय पत्ती की तरफ फेंका, लेकिन गलती से लौह सिंह के चेहरे पर जा लगा। तीरंदाज बाबू ने चटनी के पैकेट फेंके, जिससे चाय पत्ती का मुंह लाल हो गया। ठंडर सिंह ने आखिर में अपना बैलन घुमाया और जोर से चाय पत्ती के सिर पर दे मारा। बचाओ! चाय पत्ती चिल्लाया, मैं हार गया, मेरी सारी चाय लौटा दो। चाय पत्ती के हारने के बाद सारी चाय की गुणवत्ता वापस आ गई। लोग खुशी से झूम उठे। प्रधानमंत्री ने एक बयान जारी किया, हमारे देश के असली हीरो ये हैं, बेवकूफ एंजर्स। लेकिन बेवकूफ एंजर्स इस खुशी से ज्यादा इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि अब उन्हें मुफ्त में चाय मिलेगी। कैप्टन भारत बोला, चलो अब पराठे के साथ चाय पीते हैं। हरित हिम्मत वाला ने कहा, पराठे के साथ पान भी होना चाहिए। काली दीदी ने अपने चश्मे को ठीक किया और बोली, जब तक चप्पल है तब तक डर है। लौह सिंह ने अपने सूट का स्क्रू कसते हुए कहा, अगली बार मेरी बैटरी पहले चार्ज कर लेना। और इस तरह बेवकूफ एंजर्स ने दुनिया को फिर से बचा लिया, एक कप चाय के लिए।